अरे 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 मैं हूं ना। अरे आप Guys, ही का I'm तो इंतजार back. था। ओके गाइस, म्यूजिक हमने बहुत सुना। चलो लेट्स कंटिन्यू विद। यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट वाले कितने हैं? आईसीआई वाले प्लीज मैं हैव अ शाउट आउट प्लीज। वो तो सबको पता होगा हमारे अंकित भैया के बारे में। हाँ, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सीए अंकित अग्रवाला। Please guys, a big round of applause for him. अंकित 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 अंकित। हेलो हेलो। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंकित। मौसम बहुत सर्द है, राइट? ठंड लग रही है, तो कुछ धमाकेदार हो जाए। रेडी फॉर इट गाइस? कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज?
ऑलरेडी 4 दिन की जिंदगानी आपने जी ली, so why not do it with some दीवानगी? Right guys? Can we have the next track please? झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, हम अपने धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। अंदाज क्यों हो पुराना। हाँ भैया, अंदाज क्यों हो पुराना। अरे यार, अभी से प्रतीक आपको ऐसे हो रहा है, क्या हो क्या करे, भैया ने इतना एंजॉयमेंट जो करा दिया। बात तो सही है, तो अब क्या प्रतीक? We'd like to thank our chief guest Jessica Madan for joining us. Thank you, Jessica. Okay, we'll continue. Okay. सबका सांस फूला, थोड़ा सा मजा आया? हाँ? Can I have you one more shout out, guys? ठीक है, अभी फिर से पेट दुखाता है, चलेगा? वो कैसे? अरे, तुम नहीं जानती? नहीं। हमारे यहाँ वाले तो सब जानते हैं। अच्छा, ऐसे है क्या? तो बुलाते हैं हमारे दो चुटकुले सुनाने वालों को। ओहो, वो भी है क्या यहाँ? जी बिल्कुल, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मयंक जैन एंड श्रुति अग्रवाला। सालों में कमी नहीं गाइस, प्लीज। सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे कौन गिरते हैं? नाच
नाचना भी नहीं आता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये लड़की ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? आई बड़ी हमें सिखाएगी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चलो मैं तो यहीं गिरा ना, अब मैं बताऊं लड़कियां कहाँ कहाँ गिरती हैं। कहाँ करती है? क्या कहाँ कहाँ गिरती है? मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ गिरती है। Everybody in the audience that have been to an assembly, school assembly, give me a cheer. कैसा बकवास क्वेश्चन है? स्कूल बॉय स्कूल वाले हाथ नीचे कर लो भाई। तुम लोगों ने तो अपनी चाइल्डहुड क्रश भी कॉलेज में बनाई होगी, और जेवियर्स वाले तो छोड़ ही दें, उनका तो राम जाने उनका क्या होगा। सीधे शादी वाले दिन ही उन्हें पता चलेगा कि भाई मेरी दुल्हन कौन है। जरा शादी के मंडप में बैठे रहेंगे तब पता चलेगा, अच्छा तुम ही हो, आ जाओ चलो। फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन उनकी फेरे में होगी। अरे जो भी है, तो अब मैं बताता हूँ एक आपको, जो लड़कियां बोली ना इन्होंने कि मैं गिर गया, तो अब मैं बताता हूँ लड़कियां कहाँ कहाँ गिरती है। तो अब स्कूल असेंबली की जब बात हुई तो स्कूल असेंबली में दो लाइनें निकलती थी, एक जाती थी स्कूल गर्ल्स की लाइन और एक जाती थी बॉयज की लाइन। अब बॉयज की लाइन के बारे में मैं छोड़ देता हूँ, वो स्क्रिप्ट में मैंने श्रुति पे ही छोड़ दिया था कि वही देख ले लड़कों के पार्ट। अब मैं लड़कियों के पार्ट बुलाता हूँ। एक तो स्कूल वालों की अलग खुंदस होती थी कि भाई पहले तो हाइट वाइज खड़ा करा देते थे। स्कूल में भी छोटे में मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाई तो हाइट छोटी रह गई। स्कूल वाले भी बोलते थे हाइट वाइज खड़े रहो। तो अब भाई हम लोग लड़के लोग क्या करते हैं, पहले तो छाती चिपक के खड़े हो जाते हैं कि भाई तब की मारे इसको, आगे चल 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 ऐसे करते हैं अपन। फिर बाद में स्कूल में टीचर आती है, बोलती है भाई 190 से चल ले भैया, आ गए पीछे। अब बोलो क्या करना है, बोले चलो आगे बढ़ते रहो। बोले ठीक है चलो आगे बढ़ते रहे। अब वो आगे तो बढ़ते लेकिन कहाँ जाते वो श्रुति बताएगी। अब लड़कियां स्कूल की असेंबली में अब दो चीजें होती हैं जिनकी ओपन असेंबली होती है, तब वो होते हैं धूप में, ठीक है। तब लड़के होते हैं जादू। धूप मिलती नहीं कि अमिताभ बच्चन चाहिए, देखते हैं मजा आएगा, क्या होने वाला देखते हैं। उसके बाद लड़कियां होती है छुई मुई। अब छुई मुई की होती है, और मैं बताता हूँ। स्कूल में हमारे यहाँ चल रहा है प्रेयर, तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। ये 4 लाइन कंप्लीट नहीं होते कि one girl goes like इतना मतलब बेहोश, मतलब धूप क्या लगी, बेहोश ही हो गई। अब उसको उठाने के लिए टीचर आ रही है, ले भैया उठ जा रहे, कुछ तो कर ले, क्या पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही, लाइन में भी खड़ी नहीं रह पा रही है, उठ जा रहे। अब इसके बाद उसे तो उठा के तो ले गए। अब लड़की की तुम बता दो, तुम क्यों जल्दी मछली बन के भिड़े थे ऐसे अच्छे से ऑफिस में से गिर कैसे सकते? और मैं बताती हूँ लड़की कहाँ कहाँ गिरते हैं। चलो हम लोग एटलीस्ट असेंबली अटेंड करते हैं, लड़के तो असेंबली अटेंड भी नहीं करते। मेरे एक फ्रेंड है, उसके क्लास में अबाउट 23 बॉयज एंड 20 गर्ल्स थे। वो 3 लड़के किनके साथ कपल डांस करते मत पूछना प्लीज। अरे वो 3 लड़के मोटे होंगे ना तो गर्लफ्रेंड नहीं मिली और क्या। फैट शेम। हाँ, तो उसका असेंबली अटेंडेंस असेंबली के पहले होता था। जो जब अटेंडेंस हुआ तब 43 पीपल की पूरी अटेंडेंस हुई। असेंबली पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3 लड़के बचे। लड़कियां वहीं पे थी, हाँ लड़कियां वहीं पे थी, लड़कियां गायब नहीं हुई, बस 20 लड़के गायब हुए। अब क्या होता है ना, जब आपके स्कूल में कुछ नया नया बनता है और आपको वहां जाना अलाउड नहीं होता है ना, तो आपको बड़ी चिल मची होती है कि हम तो वहीं जाएंगे। तो बस वहाँ एक नया वॉशरूम बना था, बस 20 के 20 लड़के गए वो वॉशरूम में। उनको अलाउड नहीं था वहाँ जाना, वो एक्सक्लूसिवली फॉर 11-12 स्टूडेंट्स थे। अब सर को भी ये बात पता थी कि वहीं पे है हम लोग, लेडीज को तो जाना अलाउड नहीं है, तो वो गए। वहाँ थे 3 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट में 20 लड़के अपने आप को फिट कर चुके। अरे बाप। सर ने खटखटाई, पहली गेट खटखटाई, उसमें से आवाजें आ रही थी हंसने की, आवाजें आ रही थी। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स पहला गेट खुला, उसमें से निकले 5 लड़के। अब सर को भी पता है कि वो बंक मारने गए हैं, हमें भी मजा आ रहा है। पूछ लिया क्या कर रहे थे तुम लोग अंदर? पहले वाले ने जवाब दिया, सर सुसु कर रहा था। अच्छा तुम सुसु कर रहे थे, ठीक। दूसरे वाले से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? सर मैं नंबर 2 कर रहा था, सेम कंपार्टमेंट में। हाँ सर, ठीक है मान लिया। तीसरे वाले से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? सर मैं दोनों को करते हुए देख रहा था। ठीक। चौथे वाले पे आया, तुम क्या कर रहे थे? तो उतने में 5वें वाले ने जवाब दिया, सर इसने कर लिया था, इसकी जिप अटक गई थी तो मैं ठीक कर रहा था। उतने में बाकी दोनों कंपार्टमेंट से बच्चे भाग चुके थे।
और मजे की बात ये है कि वो फ्रेंड और कोई नहीं, इसी की स्कूल की बात है। और पता है वो 5 लड़कों में से ये कौन था? एनी गेसेस? चौथा चौथा वाला, जिसकी क्या हुआ, कुछ आवाज नहीं आ रही। मैं उस दिन भी कुछ बोल नहीं पाया था। अरे बहुत होगी स्कूल के अंदर की बातें यार, तो अंदर की बातें अंदर ही रहने दिया करो। चलो स्कूल से बाहर आए, तो स्कूल से बाहर से याद आया, स्कूल को ही बाहर ले चलते हैं। अब स्कूल एक्सकर्शन तो सब गए होंगे, गए कि नहीं गए? गए। तो अब ये बात है मेरी स्कूल की। अब हमें इस एक्सकर्शन पे लेके आए गोलाघाट से गुवाहाटी। लाया तो भी लाया, लेकिन गुवाहाटी लेके आए। पता नहीं यहाँ पे इन्हें क्या अजूबा मिल रहा था जो एक्सकर्शन के लिए ले आए। एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे चलो म्यूजियम दिखाएंगे, प्लेनेटेरियम दिखाएंगे, यहाँ पे नेहरू पार्क घुमा रहे, हो गया एजुकेशनल ट्रिप। इसमें क्या देगा, आधे जन तो निकल गए, कपल बना के घूम रहे हैं। हम क्या करें लौंडे, हम खड़े हैं वहाँ पे, भैया हाँ ठीक है, ये चीज ऐसे होती है, अच्छा अच्छा। वहाँ पे एक प्लेनेटेरियम के अंदर में हमें मिला कुछ तो शीशे का बॉल टाइप का, बस उसे लेके हम लोग उसे वहीं से जगह से उखाड़ के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ। वहाँ पे म्यूजियम वाला जो केयरटेकर है वो आके बोल रहा है कि भैया रख दो वापिस, वो एंटीक पीस है, बोले 2 करोड़ का फाइन लगेगा सीधा। हम बोला अच्छा अच्छा, हो सकता है। मैन यस, सो व्हाट। उसके बाद अब प्लेनेटेरियम के अंदर में हमारी जब पहले दिन एंट्री हो रही थी, तो पहला दिन ट्रिप का, अब लड़के हैं हमारे क्लास के अंदर 23, ठीक है। अब 23 लड़के हैं, उसमें से उस दिन की पूरी 23 की एकदम अटेंडेंस पूरी थी। अब उसमें हुआ क्या कि अब स्कूल असेंबली तो है नहीं, तो 23 के 23 लौंडे तो दिखेंगे आपको। अब इसमें हुई थी कि लड़कियां नहीं थी, लड़कियां 18 ही आई थी उसमें। अब उसमें से हमारे 3 जो लड़के श्रुति ने बताया ना, जो 3 असेंबली में मिले थे, अब वो भी तो कहीं बदमाशी करेंगे। अब ये 3 लड़के बाहर से दिखते हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, लेकिन अंदर से आप बड़े हरामी टाइप के। तब उसमें से एक को चुल मची। अब होता है ना भाई, घर से बाहर आए, कुछ तो उत्पाद करेंगे, कुछ तो मस्ती मचाएंगे, कुछ तो करना है भाई, कारनामा नाम करके जाना है। अनुर सिंह बसी का देखा है ना भाई, कूलर फेंक के नाम करना है, सीधा वही वाला कहानी इनका भी, भाई कुछ तो करना है ऐसा कांड की नाम हो जाए अपना। उतने में एक को मछली चुल, नाम नहीं लूंगा उसका। तब हमारी लाइन लगी है, सेम वही 1 hand डिस्टेंस वाली कहानी है। 1 hand डिस्टेंस करके अपनी लाइन एंटर करे, लड़कियों की लाइन जा रही है, लड़कियों की लाइन भी जा रही है। उतने में एक को मची, सिगरेट खरीद के आऊंगा मैं, बोले वो भी कैसे, प्रिंसिपल की निगाहों से बच के। 2 टीचर, जो मेल टीचर, निगाहें गड़ा के रखे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ये बच्चे बाहर से दिखते हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, लेकिन अंदर से बड़े हरामी टाइप के, कुछ तो करेंगे भैया। अपनी प्रिंसिपल की निगाहें वो पर्टिकुलर एक पे, क्योंकि उसे नोटिस करके उसके हरकतों से लग रहा है कि भाई ये कुछ तो करेगा। अब वो चुपके से ऐसे लाइन से साइड हुआ, यहाँ पे एक पान की टपरी थी, गया वहां से सिगरेट ली और बोलता है मैम पॉकेट में डाल दो, तो डाल दिया उसने। अब ले आया, अब वो प्रिंसिपल की निगाहों से तो बच नहीं पाया। अब हुआ क्या, वो वापिस से लाइन में जिप जुप, बस इतना ही किया उसने। अब चल रहा है आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इतने में प्रिंसिपल ने रोक दिया, वेट, बोले यस सर, व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट? 30 seconds more, guys, with you, please. There is nothing in my pocket. I see something in your pocket. I see nothing in my pocket. There's something in your pocket. There's nothing in my pocket. इतना करते करते प्रिंसिपल आया, हाँ बेटे तेरी तो मैं आप बताऊं, there is nothing in my pocket. उतने में तो निकाला, what is this? In your pocket. हाँ ठीक है, in my pocket, भूल गया था। तो इतने में प्रिंसिपल आया, बोलता what is this in your pocket? वो डायरेक्ट, सर the vendor put in my pocket, sir, the vendor put in my pocket. अबे आप बताइए, आप मैं होते कुछ भी होता, दुनिया में सबसे सेफेस्ट एस्केप इसको यही लगा, the vendor put in my pocket. इसे कहते हैं ना एब्सेंस ऑफ माइंड, इसे एब्सेंस ऑफ माइंड कहते हैं। अच्छा ठीक है, एब्सेंस ऑफ माइंड तो लड़कियों तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी छोड़ देती है। इन्हें तो सॉरी, इनके मुंह से सॉरी बुलवा के दिखाओ, सकोगे आपको सॉरी बुलवाना इनके मुंह से? वहां था ना आजकल रील कि भैया ये क्या है, सबसे टफेस्ट वर्ड भी बोल देंगे, लेकिन सॉरी और माय मिस्टेक आते हैं भैया नहीं आता उन्होंने। हम लोग बोलते हैं सॉरी, ओके? अच्छा मैं बताता हूँ ना सॉरी कैसे बोलते हैं, मैं बताता हूँ, बस इतना ही। अच्छा आई एम सॉरी। क्या बोला? अभी तो सॉरी बोला। कब? अभी बोला। मैंने सुना नहीं। ठीक है मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अच्छा आई एम सॉरी। सुनाई दिया? नहीं। हमें भी नहीं देता। Guys, you are exceeding your time, please. So that's all for today, guys. Obviously अभी लेट हो रहे हैं। थैंक यू। Thank you. कहानी तो पूरा करो। The pendant put in my pocket. किसी और दिन पक्का। नहीं।
Please, big round of applause for them, guys. So with this, अब हमारे दिन का सबसे स्पेशल एक एक्ट हम लोग जो परफॉर्म और प्रेजेंट करने वाले आपके सामने. You know, our guest performer basically she is, and her name is Prachi Bajaj. So Prachi Bajaj. Yes, so big round of applause for her. And Prachi she's going to Bajaj. dance, guys. Thank you so much, Prachi, for being here. Stop. Guys, please, a big round of applause for her once again. Can I have all the lights off, please, now? All lights down. Come on, come on. Yes, sir. Boo. Can I have your flashlights on now, please? Flashlights. Everybody, guys, switch off the lights. Phone flash. All the lights off. All. Could we have all the lights off? Flashlights on. All Flashlights flashlights on, on. This side, please, guys, switch on your flash. Let's go to music. Yes. आप सबको हमने बहुत इंतजार कराया, उसने भी बहुत इंतजार कराया. दिल थाम के बैठिए.
बुलाते हैं हमारे हर्ष द शायर को। Please give a big round of applause for हर्ष द शायर। Lights off. Lights on. तो कैसे हो सब? कैसे हो गुवाहाटी? यही तो था। चलो गाना वाला इंट्रोडक्शन एंड फ्लैश लाइट वाला। मैं अपनी शायरी के फॉर्म में बताता हूँ मैं हूँ कौन। तो अर्ज किया, आप सभी को इरशाद बोलना पड़ेगा साथ में, जो एक कनेक्ट करता है। तो अर्ज किया है कि चलो माना मैं इश्क हार गया, चलो माना मैं इश्क हार गया, पर ना कोई कायर हूँ मैं। चलो माना मैं इश्क हार गया, पर ना कोई कायर हूँ मैं। वैसे तो नाम हर्ष है मेरा, मगर कोई पूछे तो कह देना कि शायर हूँ मैं। अच्छा, मैं जब कोलकाता से यहाँ आ रहा था ना, मुझे इंस्टा पे एक डीएम आया किसी लड़की का कि आप गुवाहाटी तो आ रहे हो, क्या मुझे मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो? मैंने कहा मैं खुद को लेकर आ रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे आप में एक आशिक चाहिए। तो उसी का ये रिप्लाई है, ठीक है, मैं खुद को लेकर आया हूँ गुवाहाटी, मैं खुद को लेकर आया हूँ गुवाहाटी, जहाँ इन तोहफों का कोई मायना नहीं है। मैं खुद को लेकर आया हूँ गुवाहाटी, जहाँ इन तोहफों का कोई मायना नहीं है। और मैं ढूंढ भी लूँ तेरे लिए कोई आशिक, मगर यहाँ कोई आईना नहीं है। आज मैं क्या सुनाने वाला हूँ ना, वो भी एक शायरी के फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है? तो अर्ज किया है, क्या बात है, मुझे याद नहीं दिलाना पड़ रहा है गुवाहाटी वालों को, इरशाद बोलना है, ये दिल जीत लिया यार आप लोगों ने। तो अर्ज किया है कि पहले मैं तुम्हें अपना बचपन सुनाऊंगा, पहले मैं तुम्हें अपना बचपन सुनाऊंगा, फिर मैं तुम्हें अपनी जवानी सुनाऊंगा। पहले मैं तुम्हें अपना बचपन सुनाऊंगा, फिर मैं तुम्हें अपनी जवानी सुनाऊंगा। और ये कहानी सुनो वाले गाने तो तुमने बहुत सुन लिए, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। तो बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में क्या था ना कि हम सोचते थे कि कब बड़े होंगे अपने, मेरे यार मतलब कब जितनी जल्दी बड़े हो जाए। अब जब बड़े हो तो रोना आता है। तो उसी पे अर्ज किया है। तो अर्ज किया है कि चंद चीजें जीतने को खातिर, चंद मतलब कुछ, चंद चीजें जीतने को खातिर जिंदगी को हारा है मैंने। चंद चीजें जीतने को खातिर जिंदगी को हारा है मैंने। और जवानी तो बहुत हसीन होगी, इस वहम में बचपन को मारा है मैंने। और एक अलग अगला शेर जो है वो भी बचपन पे है। दो टू लाइन है कि बचपन की खुली किताब को मोड़ आए हम, बचपन की खुली किताब को मोड़ आए हम। एक शहर अपना भी हुआ करता था, आज उसे भी छोड़ आए हम। तो अब क्या है, जब धीरे धीरे बड़े हुए तो अपने हम कुछ रियलाइजेशन आने लगे कि यार मैं तो वही हूँ, मेरे दोस्त बदल गए, बट आपको भी असलियत पता है। तो उसी पे कुछ चाइल्ड लाइन है। तो अर्ज किया है कि कहानी तो वही रहती है, कहानी तो वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। कहानी तो वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। और बदल कर खुद को कह देते हैं लोग, मेरे यार बदल जाते हैं। और क्या था ना कि मैं सीए वाले हॉस्टल में रहता था। तो वहां पे क्या था कि मेरे यार जो थे ना, देखा कि उसमें एक भैया है जो रात में न्यूज़पेपर अपने लिफ्ट वाले एरिया में डाला करते थे। लिफ्ट नहीं था वहाँ पे, लिफ्ट एरिया वाला था वहाँ पे। मैं पूछने लगा यार भैया आप करते क्या हो, मतलब हर दिन आप हर रोज रात को लिफ्ट में ये न्यूज़पेपर डाला कर रहे हो, डंप कर रहे हो। तो उनका कहना था पता है क्या, उन्हें हॉस्टल में आग लगाना था। मुझे ये प्लान सुन के मुझे लगा यार ये तो गलत बात है, बट उसके अगले मिनट मैं उसको उनके प्लान में शामिल हो गया। अब मुझे भी आग लगाना था हॉस्टल में। तो ये था, एक दिन रात को प्लान बना कि आज रात ये बहुत अच्छा इकट्ठा हो गया, आग लगाते हैं। कोविड जस्ट खत्म हुआ था, 2-3 सैनिटाइजर पड़े हुए थे, अपने मारवाड़ी आदमी, सैनिटाइजर का अच्छा खासा यूज हो जाएगा, आग लगाते हैं। अब उसमें से एक बंदा जो था जो बहुत डरते ना था, हम लोगों ने तो रात की 2-3 बजे आग लगा दिया था। कोई उठा ना उठा, बट वो उठ गया था। अब उसने क्या किया, वो पैनिक करके 3rd फ्लोर से फायर एक्सटिंग्विशर लेके सीधा ग्राउंड फ्लोर पे फेंक दिया। मतलब जो आग से जो लोग नहीं उठे थे वो फायर एक्सटिंग्विशर के फटने से उठे हैं। तो उसी में ये 4 लाइनें तो अर्ज किया है कि 7 कांड करने वाले मुझे यार मिले हैं, 7 कांड करने वाले यार मिले हैं, लड़कियों के नंबर डिमांड करने वाले यार मिले हैं। 7 कांड करने वाले यार मिले हैं, लड़कियों के नंबर डिमांड करने वाले यार मिले हैं। और ये शायरी वायरी तो उनको समझ आती नहीं,
बस एक कॉल पे पूरा ब्रह्मांड हिला देने वाले यार मिले हैं। तो ये तो अब क्या है ना कि यारों के बीच में एक ही चीज आती है, वो है इश्क। और एक शायर इश्क पे ना लिखे वो हो नहीं सकता। तो अब किसी ने भी क्या खूब लिख कहा है ना कि क्या बात है बड़े चुप से बैठे हो, कि क्या बात है बड़े चुप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। अब वो शायर है तो दिल लगा ही होगा। तो उसी पर है, क्या है, मुझे ना सादगी पसंद है, तो उसी पे एक शेर है। तो अर्ज किया है, भूल गए क्या आप लोग? अर्ज किया है कि जीत कर मैं हर रीति रिवाज को, जीत कर मैं हर रीति रिवाज को, मैं तेरे रस्मों पर हार गया। जीत कर मैं हर रीति रिवाज को, मैं तेरे रस्मों पर हार गया। और लोग कहते थे तेरी आंखों में एक नशा सा है, सच कहूं तो मैं तेरे चश्मों पर हार गया। और क्या है ना, शायर ना शाई होते हैं, बहुत शाई होते हैं। ये कहानियां सुना देते हैं बट वो बयान नहीं कर पाते। उसी में चार लाइन है कि जानता हूं तुम्हें इतना, जानता हूं तुम्हें इतना जितना तुम भी ना जानती हो। जानता हूं तुम्हें इतना जितना तुम भी ना जानती हो, और पता तुम्हें भी है मेरी दुआएं, पर तुम कहाँ मानती हो। और क्या है ना, दिवाली है, दिवाली जस्ट बीती है, और दिवाली पे मैं इस पे लिखूं ना, ये हो नहीं सकता। तो उस पे कुछ लाइनें हैं। तो अर्ज किया है कि सुनो अंधेरा हो रखा है मेरा जीवन, कुछ ऐसे ही ऑडियंस में जैसे अंधेरा था। सुनो अंधेरा हो रखा है मेरा जीवन, एक दिया इश्क का जलाओगी क्या। सुनो अंधेरा हो रखा है मेरा जीवन, एक दिया इश्क का जलाओगी क्या। और बाजार से मैं ले आया हूँ रंग, बोलो मेरे घर पे रंगोली बनाओगी क्या। और सुनो सुनो और सुनो थक गई होगी ना, और सुनो थक गई होगी ना, इस बार गाड़ी में आना तुम, दिवाली आ रही है ना तो साड़ी में आना तुम। अब ये सवालों का दौर कुछ शुरू होता है। तो मेरा पहला सवाल उससे था कि कभी आऊंगा, और असम में आया हूं और मैं चाय के बारे में बात नहीं करूँ, ये हो नहीं सकता है ना। तो उसी पे कि कभी आऊंगा तेरे घर किसी बहाने से, कभी आऊंगा तेरे घर किसी बहाने से, मुझसे मिलने बाहर आओगी क्या। कभी आऊंगा तेरे घर किसी बहाने से, मुझसे मिलने बाहर आओगी क्या। और तेरे हाथ की चाय पसंद है मुझे, खुद बनाकर पिलाओगी क्या। दूसरा सवाल, लिख रहा हूँ एक किताब, शायर हूँ किताब भी लिखता हूँ, लिख रहा हूँ एक किताब, उस किताब की कहानी बनोगी क्या। लिख रहा हूँ एक किताब, उस किताब की कहानी बनोगी क्या। मुझे चलो माना मैं राजा तो नहीं हूँ, लिख रहा हूँ एक किताब, उस किताब की कहानी बनोगी क्या। चलो माना मैं राजा नहीं हूँ, पर तुम मेरी रानी बनोगी क्या। और ये आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल है, पूछ लूं बोलो वादा करोगी क्या। और ये आखिरी सवाल है, पूछ लूं बोलो वादा करोगी क्या। मुझे कृष्णा तो कहती हो, पर तुम मेरी राधा बनोगी क्या। और ये सवालों का दौर ना पूछना चाहता था ये शायर। और क्या है ना, मैं बताए शायर हूं, तो उसी पर एक और चार लाइनें हैं। तो अर्ज किया है, भूल जा रहे हैं यार सारे। अर्ज किया है कि लिखता हूँ हकीकत, लिखता हूँ हकीकत, महफिलों का कोई खौफ नहीं है। लिखता हूँ हकीकत, महफिलों का कोई खौफ नहीं है। और झुका लेता हूँ अपने पलकों को, हमें उनकी नजरों का कोई शौक नहीं है। और क्या है ना कि अपने मोस्ट ऑफ ने सुना जैसे सीए और कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उस पर चार लाइन है, सुनना चाहेंगे। क्या बात है। तो अर्ज किया है कि जो देख लूं मैं तुझे साड़ी में, कि तुझे जो देख लूं मैं साड़ी में, मैं अपनी आंखों से कैसेट बना लूंगा। अच्छा, आज का प्यार कैसा होता है ना कि ये चलो चल रहा है जब तक चले चांद तक वाला बात है। तो उसका क्या है ना, बट यहाँ पे फिक्स एसेट मतलब जो परमानेंट लव एंड वर्किंग कैपिटल जो अब चलते वाला प्यार है। उसी पे चार लाइन है कि जो तुझे देख लूं मैं साड़ी में, कि जो तुझे देख लूं मैं साड़ी में, मैं अपनी आंखों से कैसेट बना लूंगा। कि जो तुझे देख लूं मैं साड़ी में, मैं अपनी आंखों से कैसेट बना लूंगा। और लोग ढूंढते होंगे इस जमाने में वर्किंग कैपिटल, सच कहूं तो तुझे अपना फिक्स एसेट बना लूंगा। और ये लैंड जैसा ही फिक्स एसेट है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये इसको अप्रिशिएट होते रहता है। और इससे इतना सवाल पूछ लिया, एक सवाल आईसीआईसी भी होना चाहिए, बहुत दर्द देता है कोई एग्जाम जो रहता है। तो उस पर चार लाइन है कि जो भी हो सवाल मई और नवंबर में पूछ लेना, जो भी हो सवाल मई और नवंबर में पूछ लेना, मगर तुम्हें भी एक जवाब देना होगा। जो भी हो सवाल मई और नवंबर में पूछ लेना, मगर तुम्हें भी एक जवाब देना होगा। तुमने कितना लूटा है मेरी जवानी को, आखिर तुम्हें भी ये हिसाब देना होगा।
और एक सीए स्टूडेंट है ना, उसका दर्द एक सीए या तो एक सीए स्टूडेंट ही समझ सकता है। उसी पे कुछ लाइनें हैं, सुनना चाहेंगे? तो ये कुछ लाइनें ऐसी हैं कि जो 12th तक रिलेटिव्स कहते थे ये बड़ा नाम करेगा, जो 12th तक रिलेटिव्स कहते थे ये बड़ा नाम करेगा, आज सीए में फेल होने पर कह रहे ये क्या ही काम करेगा। क्या उन्होंने देखा है मैंने कितनी रातें बिना सोई बिताई है? क्या उन्होंने देखा है मैंने कितनी रातें बिना सोई बिताई है? क्या उन्होंने देखा जो थककर आर्टिकल सिर्फ से आकर भी की मैंने हर रोज पढ़ाई है? और चाहे होली हो या दिवाली, ना मैंने पटाखे जलाए ना मैंने रंग लगाए हैं, उन दिनों भी बैठकर मैंने ऑडिट के बुक्स में हाइलाइटर चलाए हैं। और इस सफर में ये रिपीट चलो ये रिपीट। क्या उन्होंने देखा है मैंने कितनी रातें बिना सोई बिताई है? क्या उन्होंने देखा है मैंने कितनी रातें बिना सोई बिताई है? क्या उन्होंने देखा है जो थककर आर्टिकल सिर्फ से आकर भी की मैंने हर रोज पढ़ाई है? और चाहे होली हो या दिवाली, ना मैंने पटाखे जलाए ना मैंने रंग लगाए हैं, उन दिनों भी बैठकर मैंने ऑडिट के बुक्स में हाइलाइटर चलाए हैं। और इस सफर में कुछ अपनों का साथ छूटा, ये दिल भी टूटा है। वो शायर नहीं बना मैं। और इस सफर में कुछ अपनों का साथ छूटा, ये दिल भी टूटा है। और वो कहती थी टाइम नहीं है तेरे पास, तो एक नंबर का झूठा है। और मेहनत करता हूँ हर रोज उन सपनों के लिए, और दूर रहता हूँ मैं घर से उन्हीं अपनों के लिए। माना आज परेशान हूँ, गौर फरमाइया कि माना आज परेशान हूँ, उदास हूँ, माना इस छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों का भार है, मगर हारा नहीं हूं मैं, सीए बनने का जुनून अब भी सवार है। और ये जो पूछते हैं सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो, और ये जो पूछते हैं सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो, उन्हें क्या पता इस कोर्स में कुछ तो बात है, यूं ही नहीं सीए की पूरे देश में औकात है। और ये अंतिम लाइनें सीए से रिलेटेड है कि गिरेंगे उठेंगे उठ के मचाएंगे, गिरेंगे उठेंगे उठ के मचाएंगे, हार नहीं मानेंगे करके दिखाएंगे। और याद रखना वो दिन भी आएगा मेरे दोस्त, जब हम नाम के आगे सीए लगाएंगे। ये था पोएट्री सीए पे। अगर सीए प्रोफेशन है ना, तो इश्क और शायरी पैशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक जो मेरे दिल के करीब जो एक कविता है मेरी, उसको गौर फरमाइएगा। तो अर्ज किया है कि जब तू मेरे सामने खुले बालों में आएगी, कि जब तू मेरे सामने खुले बालों में आएगी, न जाने कैसा ये पल होगा। कि जब तू मेरे सामने खुले बालों में आएगी, न जाने कैसा ये पल होगा। तेरे माथे पे बिंदी होगी, तेरी आंखों में काजल होगा। मैं फेर कर तेरी लटों को मैं तुझे अपनी हाथों से सजाऊंगा। मैं फेर कर तेरी लटों को मैं तुझे अपनी हाथों से सजाऊंगा। और मैं बेच कर घड़ियां अपनी तेरे लिए झुमके ले आऊंगा। और जब ये बारिश का मौसम होगा, मजा आ रहा है? क्या बात है। और जब ये बारिश का मौसम होगा, तेरे हाथों में चाय की प्याली होगी। और जब ये बारिश का मौसम होगा, तेरे हाथों में चाय की प्याली होगी, पर उस चाय से ज्यादा मीठी तेरे होठों की लाली होगी। और फिर तेरे शर्मा जाने से न जाने कितने लोगों का दिल घायल होगा। और फिर तेरे शर्मा जाने से न जाने कितने लोगों का दिल घायल होगा। और फिर मेरे पैरों में वो 80,000 के जूते हो ना हो, मगर तेरे पैरों में वो चमचमाता पायल होगा। और ये अंतिम लाइन, और हाँ मुझे बस इश्क है तुम्ही से, और हाँ मुझे बस इश्क है तुम्ही से, ये मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। और हाँ है तमन्ना मुझे कि तुम्हें ही दुल्हन बनाऊंगा। और क्या है ना, वो कहा करती थी या कहा करती है कि यार इतना हंसते हो ना, मुझे काला टीका लगाना पड़ता है। उसी पे ये 4 लाइनें हैं, तो गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि ख्वाब तेरा देखता हूँ, ख्वाब तेरा देखता हूँ, खुद आकर जगा देना तुम। ख्वाब तेरा देखता हूँ, खुद आकर जगा देना तुम। और यूं ही हंसूंगा मैं दुनिया जीत कर, बस एक काला टीका लगा देना तुम। एंड इश्क से हटके ये